तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने समतल चादर के कारण जो है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग देखा था। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है आपके पास एक समान आवेशित गोली खोल के कारण। ठीक है, आवेशित बोलो खोखले, मतलब खोखले चालक के कारण हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो आज हमारे पास ये टॉपिक है, तो इसकी डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। यही हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आगे भी और मेहनत कर सकें और आपके लिए मेहनत करते रहें। आपके जीवन में तब तक कुछ नहीं बदल सकता जब तक आप स्वयं नहीं बदल सकते। इसीलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदलिए और आगे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होइए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समान हमारे पास जो आपके पास होता क्या है, आवेशित चालक होता है, खोल होता है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। जैसे कि हमारे पास एक गोलाकार आवेशित खोल है, इस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ओके, तो इसका जो सेंटर होता है वो O होता है और इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्लियर। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस पर आवेश जो है धनात्मक आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसकी त्रिज्या जो है आपके पास एक त्रिज्या जो अंदर वाले गोले पे है उसका आपके पास कैपिटल आर होता है, जो बाहर स्थित है उसकी जो दूरी है वो स्मॉल आर है। क्लियर। और इसके किसी अन्य पॉइंट पे हमें चेक करना है, तो हमारे पास 3 पॉइंट होता है। जब गोली खोल के बाहर स्थित बिंदु पी हो, ये बिंदु पी जब इस खोल के बाहर स्थित होता है तब की गणना करना है। तो खोल की बाहर वाली स्थिति में होता क्या है, अब ये अगर हम इसे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो एक बंद पृष्ठ होगा। बंद पृष्ठ है तो गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य करने की वजह से हम निकाल सकते हैं बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ये जो हमारे पास बाहरी गोले हैं इससे जो कि गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, समाकलन ई इंटू डी एस। ई जो है विद्युत क्षेत्र होता है, डी एस जो होता है क्षेत्रफल, एरिया होता है। ओके, तो ई इंटू डी एस वेक्टर, यहाँ से वेक्टर हटेगा तो कॉस थीटा लगेगा, क्योंकि जो हमारे पास डी एस वेक्टर वह विद्युत क्षेत्र है, उनके बीच कोण का मान क्या है, 0 है। तो cos 0 का वैल्यू जो होता है आपके पास 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, समाकलन e इंटू डी एस, और उसके बाद e को बाहर कर दे तो हमें e समाकलन डी एस मिलेगा। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो डी एस होता है वो वृत्त की त्रिज्या होता है, जिसका वैल्यू 4 पाई आर का स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ लिखा है चूंकि डी एस जो होता है वो वृत्त की त्रिज्या 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। ओके, तो ये वैल्यू हम डी एस के स्थान पे रखें तो हमें फाई इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, आपके पास फाई इज इक्वल टू क्या मिल गया है, ये देखिए फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। अब चूंकि हमें इतना वैल्यू मिल गया है, गॉस का प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश जो होता है कितना होगा, फ्लक्स कितना होता है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करते हैं, वैल्यू रखें। फाई का वैल्यू कितना है देख लीजिए, तो 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू का ई, और हमारे पास किसके इक्वल में होगा, आपके पास क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या करिए, ई को छोड़ दीजिए, बाकी को पक्षांतर का, तो ई इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। यही हमारे पास जो होता है इस ये जो गोलीय पृष्ठ है बाहर बिंदु पी उपस्थित है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होता है। अब सेकेंड कंडीशन क्या होता है इसके साथ, हमारे पास जो ये पॉइंट आर है अंदर वाले गोले पे, क्लियर। तो अंदर वाले पे लेंगे तो दूसरा कंडीशन, जब बिंदु पी सतह पे उपस्थित हो, जब बिंदु पी सतह पे उपस्थित होगा तो होगा क्या,
इसी फॉर्मूले में हमें और निकालने की आवश्यकता नहीं है। जरा देखिए, यहाँ त्रिज्या क्या था, दूरी जो था हम बड़ा वाला ले रहे थे, स्मॉल आर वाला। क्लियर। यहाँ आपके पास कैपिटल आर से, ये कैपिटल आर छोटा था, स्मॉल आर से स्मॉल आर बड़ा था। अब कंडीशन में क्या है, स्मॉल आर व कैपिटल आर बराबर है, तो फॉर्मूला में केवल दूरी चेंज कर दो तो हमें क्या मिलेगा, E = 1/4πε0, ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर के स्थान पे क्या होगा, कैपिटल आर का स्क्वायर होगा। तो ये हम लोगों के पास जब कंडीशन दूसरा, जब बिंदु P किस पर हो, सतह पे उपस्थित हो। तो तीसरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जो ये बिंदु P जो है सतह से किसी पॉइंट P पर यहाँ पर उपस्थित हो। ओके, इस बार R जो है छोटा होने वाला है, उस स्थिति में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितना वैल्यू निकलेगा। क्लियर। तो तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। फिर इसके बाद हम लोग जो सेकंड चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, उसका डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।